हे गाइस, ये क्वेश्चन है कैट 2012 का। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। होप गाइस आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, तो इसको हम क्विकली देखते हैं कि एस इज अ सेट गिवन बाय एस 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 4n, राइट। एंड n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। और फिर अब क्या कर रहे हैं, एस को पार्टीशन कर रहे हैं इनटू n डिसजॉइंट सबसेट्स। तो सबसेट उसके बना रहे हैं अलग अलग, राइट, a1 से लेके an तक, और हर सबसेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। अब क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इन एवरी वन ऑफ द सबसेट्स देयर इज वन एलिमेंट विच इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 3 एलिमेंट्स। यानी एक एलिमेंट होगा ज़रूर हर सबसेट में जो बाकी 3 का अर्थमेटिक मीन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज देन ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ऑल्दो लेंदी है बट इसका सोल्यूशन ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि आप ऑप्शंस फटाफट देखो। n 1 और 2 के आसपास की बात चल रही है, ज़्यादा n की वैल्यू हमसे पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है दिया हुआ है कि n ना तो 1 है ना तो 2 है। 1 नहीं है लेकिन 2 हो सकता है, 2 नहीं है लेकिन 1 हो सकता है, या फिर पॉसिबल है सेटिस्फाई करना दोनों n इक्वल टू 1 और 2 के लिए। तो सिंपल सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो s अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ तो s क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 2 3 और 4 हो जाएगा, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो s कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमसे यही पॉसिबिलिटीज़ पूछी हुई हैं। अब इसमें तो देखो, सबसेट 4 एलिमेंट्स का बनाना, तो जो a1 बनेगा वो बेसिकली s ही है, बिकॉज ऑलरेडी इसमें 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। लेकिन आप a1 a2 बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं, अगर n 1 था यानी ये सबसेट था, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें कि एक एलिमेंट है जो बाकी तीनों का अर्थमेटिक मीन है। तो मान लीजिए अगर ए बी सी डी ये एक हमारा सबसेट है a1, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 होता है, राइट। बेसिकली एवरेज ही है, वो d के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी देखता तो ये क्या बनता, a प्लस बी प्लस सी तो 3d है, राइट। तो 3d प्लस डी यानी 4d आता मेरे पास, ठीक है। अब d एक नेचुरल नंबर ही होगा बिकॉज वो s के एलिमेंट्स का पार्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी होगा वो सबसेट के अगर आप एलिमेंट्स का सम करोगे तो वो 4 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो ऐसा क्या, s अगर n की वैल्यू 1 है तो s के अंदर हो रहा है क्या ऐसा। तो आप सम कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी 10। 10 तो लेकिन मल्टीपल है ही नहीं 4 का, तो यानी n = 1 पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। आप इसको वैसे भी कंडीशन करवा के देख सकते हो, 1 + 2 + 3 कर लो, 6/3 करो क्योंकि अर्थमेटिक मीन लेना है। तो 6/3 यानी 2, तो वो तो 4 के बराबर बन ही नहीं रहा। फिर अगर मैं, तो मैंने अभी क्या किया, ये तीनों का अर्थमेटिक मीन लेके देखा, वो तो 2 आता है, वो तो 4 के बराबर है ही नहीं। फिर क्या है, 1 2 और 4 का ले लेता हूँ अर्थमेटिक मीन। तो 1 2 + 4, 1 + 2 + 4 तो डिविजिबल ही नहीं होगा 3 से, राइट। तो वो नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। फिर 2 + u + फ्लो कर लेते हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 9/3 3 आएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने देख लिया n = 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब n = 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। n = 2 है तो हमने देखा ये हमारा ये s बनेगा। अब इसके हमने 2 सबसेट बनाने हैं, a1 a2। अब a1 a2 की पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। अगर मैं एक सबसेट बना लूँ 5 6 7 और 8, अब इनका सम देखिए, 5 + 6 + 7 यानी 3 × 6 यानी 18, 18 + 8 26, तो 26 बनता है इसका सम। अब 26 तो मल्टीपल ही नहीं है 4 का, यानी ये सेट पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल क्या हो सकता था, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको 5 6 7 8। तो ये सेट हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका सम आता है 26, 4 का मल्टीपल क्या होता, 24 अगर सम आता तो हमारा बात बन जाता, राइट। तो 24 लाने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 को रिप्लेस कर देते हैं 3 से, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे 6 7 8।
इससे क्या हो जाएगा कि नेट सम आपका 2 से कम हो जाएगा, राइट। तो 24 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, हम 6 को 4 से स्वैप कर दें, क्योंकि उससे भी सम 2 से कम हो जाएगा हमारा, राइट। तो तब भी 24 बन जाएगा। अब 7 को हम स्वैप किससे करें कि 24 बने, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। बट हम सम 20 भी तो बना सकते हैं, वो भी तो मल्टीपल है 4 का। तो अगर 20 बनाना है तो 7 को आप स्वैप किससे कर लीजिए, 1 से कर लीजिए, बिकॉज 6 से कम करना है आपको सम। या फिर 8 को स्वैप कर लो 2 से, ठीक है। तो अब सारे ये हम ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं, राइट। तो इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि हम अगर फर्स्ट सेट क्या ट्राई करते हैं, 3 6 7 8, जो ऑप्शन 1 हमने बनाई है। तो 3 6 7 8 के अंदर आप देखो क्या ऐसा हो रहा है कि 3 एलिमेंट्स का सम करें और उसका 3 से डिवाइड करें तो वो 4th एलिमेंट के बराबर बन रहा है। करके देख लेते हैं मेंटली फटाफट। 3 6 7 देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 7 16, 16 तो डिविजिबल ही नहीं है 3 से। फिर 3 6 8 करके देख लो, तो कितना हो जाएगा, 9 + 8, वो भी डिविजिबल नहीं है 3 से। फिर 6 7 8 करोगे, वो तो उसका अर्थमेटिक मीन तो 7 ही आएगा, बिकॉज ये एवरेज है ना, क्योंकि 6 नंबर उसके 1 लेफ्ट साइड है और 1 राइट साइड है, 8 है। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। सेकंड ऑप्शन हमने क्या देखा था कि 6 को 4 से स्वैप कर लो और बाकी सेम रखो, तो फिर क्या हो जाएगा, 5 4 7 8। अब इसको ही मेंटली फटाफट करो, 5 + 4 + 7 करके देखो, तो 9 + 7 16, ये अगेन डिविजिबल नहीं है 3 से। फिर 5 + 4 + 8 करके देखो, 9 + 8, इधर भी बात नहीं बनेगी, डिविजिबल नहीं है 3 से। 4 + 7 + 8 करो, तो कितना हो जाएगा, 11 + 8 19, वो भी डिविजिबल नहीं है 3 से। तो यानी इधर भी पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन क्या थी हमारे पास, हमने क्या किया था, 5 6 सेम रखा, 7 को सॉल्व कर दिया 1 से और फिर 8 लिखा। अब इसमें फटाफट देखो, 5 + 6 + 1 12, 12/4 किया, सॉरी 12/3 किया तो 4 आया, 4 तो इसमें है ही नहीं, तो वो ऑप्शन कट गया। फिर 5 + 6 + 8 करके देखो, तो कितना हो गया, 11 + 8 19, डिविजिबल नहीं है 3 से। फिर 6 + 1 + 8 कर लो, तो 7 + 8 15, 15/3 5, तो इधर बात बन गई है। तो यानी ये सेट एक पॉसिबल है। अब अगर ये सेट पॉसिबल है तो दूसरा ये अगर A1 बन जाता, ठीक है, तो A2 क्या बनता, A2 बाकी जो एलिमेंट्स बचे आते S के अंदर, राइट, इधर जो बचे होते हैं, तो A2 कितना हो जाएगा, 2 3 4 और 7। अब इसमें देखो क्या ये लॉजिक बैठ रहा है, 2 + 3 + 4 करो तो अर्थमेटिक मीन 3 आएगा, 2 + 3 + 7 करके देखो तो कितना हो जाएगा, 12/3 4, तो इधर भी बात बन गई। तो यानी n = 2 जब होता है, तो जब S सेट दिया हुआ था हमें 8 एलिमेंट्स का 1 to 8, उसके हम 2 सबसेट्स बना सकते हैं, A1 A2। और A1 A2 कौन से, एक ये और एक ये, जहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि एक एलिमेंट बाकी 3 एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर है, राइट। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको, लॉजिकली देखा क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, जब आप मेंटली करेंगे फटाफट एग्ज़ाम में एंड जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्या देखोगे, n = 1 बनाया तो बन ही नहीं रहा, बिकॉज हमने लॉजिक क्या देखा था, 4 का मल्टीपल होना चाहिए सम सारे एलिमेंट्स का। अब n = 2 लिया तो हमें 2 सबसेट बनाने हैं, ठीक है। अब 2 सबसेट ऐसे बनाने हैं, हमने लॉजिक क्या देखा सबसेट बनाने का, कि पहले पकड़ लिया 5 6 7 8 यहाँ पे, राइट, और 5 6 7 8 का सम तो 26 बनता है, वो अगेन मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल बनाने के लिए या तो 5 को 3 से स्वैप करा के देखो, और ऑप्शन 1 देखी, इसमें भी लॉजिक नहीं बैठ रहा था। फिर लॉजिक कौन सा नहीं बैठ रहा था, जो ये हमें कंडीशन दी हुई थी। देन 6 को 4 से स्वैप करा के देखा, इधर भी वो लॉजिक नहीं बैठ रहा। लेकिन जब हमने 7 को 1 से स्वैप करवाया तो सेट क्या बन गया, 5 6 1 और 8 का, राइट। तो यहाँ पे ये लॉजिक बैठ गया बिकॉज क्या है, 5 क्या है, अर्थमेटिक मीन है 6 1 8 का। सिमिलरली जब यहाँ पे फिर उसका ऑपोजिट ऑप्शन देखा कि 2 3 4 7 बनेगा A2, और इसमें भी बैठ की बात, क्योंकि 4 क्या है, अर्थमेटिक मीन है 2 3 7 का। तो इससे हमने देख लिया कि जब n = 2 है तो हमारा ये लॉजिक बैठ जाता है। तो ऑप्शन इसकी गाइस कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी होगा ना, राइट, बिकॉज n = 1 पे बात नहीं बन सकती, बट कैन बी = 2, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।